फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये वीडियो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि आप जान रहे हो कि एग्जामिनेशन आपके सिर पर है, लेकिन आप लोग को करना क्या क्या है, एग्जामिनेशन के टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपको वीडियो दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हो, इनफैक्ट क्वेश्चन सेंड कर करके पूछ रहे हो कि मैम इसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, वो बता दीजिए। तो आज ये वीडियो जो है आपका डायग्राम एंड फ्लो चार्ट के बारे में है कि किस तरह से डायग्राम एंड फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं जहां पर आपका जो है रिक्वायरमेंट नहीं भी है, जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ तो डायग्राम और फ्लो चार्ट बन ही नहीं पाएगा, वहां के लिए भी जो है हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि फ्लो चार्ट और डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि जब भी आप लोग किसी भी आंसर में अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम बना देते हैं तो उसमें अगर कोई कमी आपकी तरफ से रह गई है, मान लो एक पॉइंट ही आप भूल गए, एक पॉइंट आप कम लिख दे रहे हो, उसका भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा सजेशन तो हमेशा से रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप लिख रहे हो तो उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम होना ही चाहिए, कंपलसरी तौर पे होना चाहिए। तो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप लोगों में लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो आप लोग जो है फ्लो चार्ट और डायग्राम का जरूर यूज़ करना, और इसके लिए ये वीडियो जरूर देखना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी किसी के भी स्टूडेंट है, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो अब आपको कहीं और मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको जाना है प्ले स्टोर पर, कैटली सोनी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जो है अपना नंबर डालना है, साइन अप करना है। उसके बाद से जो है आपको कोर्सेज में जाकर के अपने यूनिवर्सिटी का कोर्स वहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो कि आप अवध यूनिवर्सिटी को हो तो सिर्फ अवध वहाँ पे सर्च करोगे तो अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोट्स अपलोडेड हैं वो सभी के सभी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे और मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग अपना कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना, प्रॉब्लम आप ही को हो जाएगी, क्योंकि इसको देखने के बाद फ्लो चार्ट और डायग्राम का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग को फ्लो चार्ट और डायग्राम कैसे बनाना। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में हम किस तरह से जो है डायग्राम और फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखो मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम बताइए कि कैसे किस में हम डायग्राम बनाएंगे। इनफैक्ट बच्चे जो है क्वेश्चन सेंड कर देते हैं कि इसमें हम कैसे बनाएंगे। देखो जब हमें इस तरह के क्वेश्चन लिखना हो गया ना, जैसे कि किसी का भी डिमेरिट लिखना हो जाए, जैसे यहाँ देख रहे हो दोष लिखा हुआ है, या फिर विशेषता बताने को हो जाए, या फिर जो है लाभ बताने को हो जाए, ऐसा कुछ भी आपको अगर दिया हुआ रहे कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना वह दर्शन विधि के दोष, तो यहाँ पे लाभ, विशेषता, कोई भी चीज हो जाए तो इसको हम जनरली किस में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। तो हमारे आंसर देखो लिखने का तरीका ये रहेगा, 1 नंबर अंतर्मुखी डैश दे दिए हो, नीचे से इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन ये सारी चीज आप जानते हो, ये इस तरह से। फिर देखो यहाँ पर एक लाइन का गैप, देखो इसने कितने अच्छे तरीके से लिखा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आप चार्ट और डायग्राम कैसे बना सकते हैं। देखिए कितने पॉइंट से ये जा रहे हैं, इस बच्चे ने बाद में बनाया है, ये चीजें आप पहले बना लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के आकर के दिखाऊंगी कि कैसे जो है हम चार्ट बना लेंगे। यहाँ पर पॉइंट आप देखते चलना कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ है, किस तरह से लिखा गया है और सभी चीजों को जो है किया गया है। अब मैं आपको जो लेकर आऊंगी ये चार्ट में देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस बच्चे ने बहिर्दर्शन विधि के जो है गुण को लिखा है। सेम इसी तरह से जो है आप इसके जो दोष होते हैं उसको भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा दूं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा ही कर दूं। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। ये एक तरह से फ्लो चार्ट बनाने का तरीका हुआ। आप इसको जो है ये जो सर्कल में बना करके किया गया है, देखो जितने पॉइंट्स उधर ऊपर में एक्सप्लेन किया गया है उसी पॉइंट्स को इसने यहाँ पर लिखा है। ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब आप बोलोगे कि मैम दोष है, विशेषता है, तो उसमें बनेगा ही कैसे बनेगा। देखो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बीच में जैसे मानो कि आप किसी भी चीज की विशेषता लिखना है तो यहाँ पे लिख दोगे कि बहिर्दर्शन विधि की विशेषता, या फिर लिख दोगे कि ग्रोथ की विशेषता। ठीक है, मतलब वृद्धि की विशेषता, विकास की विशेषता, जो भी
यहाँ पर आपको सर्कल में ये लिख देना है और जितने पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन करने वाले हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आपको सर्कल बना करके लिख देना है। सिंपल, ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका है जो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, जो इजी लगे। अब देखो यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, ठीक है। अब इसमें भी बोलोगे कि इसको कैसे बनेगा विधि, तो हम डायरेक्टली पॉइंट में लिख लेंगे। देखो, तो एक दूसरा जो फ्लो चार्ट बनता है वो इस तरह का बनता है। ये सिंपल, सबसे सिंपल और ये आता है, लेकिन इफेक्टिव है। बहुत पुराने तरीके से, ये पुराना जो बोल सकते हो कि ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है, लेकिन इफेक्टिव है। देखो, शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, ठीक है, लिख दिया गया। अब इसका दो बताया, एक निरीक्षण विधि बताया, एक वितरण विधि बताया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मानो कि विशेषता ही लिखना था, तो यहाँ पे आप लिख देते बहिर्दर्शन विधि की विशेषता, और इसमें जैसे एक नीचे लेके गया है, यहीं पर आप एक और लाइन दे देते, यहाँ पर एक और लाइन दे देते, और जितने आपके पॉइंट्स हैं उसको आप नीचे करके एक्सप्लेन कर लेते। तो ये इस तरह से किया जाता है। तो दो तरह के ये फ्लो चार्ट है, जहां पे नहीं बन सकता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि नहीं इसमें तो फ्लो चार्ट बनेगा ही नहीं बनेगा, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। खास करके जो भी विशेषता लिखना हो, विधि लिखना हो, गुण लिखना हो, दोष लिखना हो, मेरिट लिखना है, डिमेरिट लिखना है, रीजंस लिखने हैं, किसके पीछे कितने कारण हैं, उसको भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों के जनरली दो ऐसे फ्लो चार्ट जिसमें आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो आप बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन आपके सिर पर है, आपका आंसर हो सकता है कि आपने एग्जैक्टली उसी तरह से लर्न ना किया हो, कुछ भी आप भूल रहे हो, तो ये बात को जरूर ध्यान देना भाई कि आप फ्लो चार्ट और डायग्राम जो है थोड़ा सा यूज कर ले तो बेस्ट रहेगा। जहां पे बनता है वहां पे तो बनाओगे ही, जहां नहीं भी बन रहा है वहां पे भी ट्राई करना, ताकि आपके आंसर में अगर कहीं पे कमी है तो उसको ये पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अभी सिद्धार्था और अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो है एग्जामिनेशन है, प्लीज इसको फॉलो करना, क्योंकि आप लोगों में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और शॉर्ट में अगर थोड़ा सा स्किप भी करते हो तो लॉन्ग में जरूर कर लेना। ये सजेशन जो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा। इस तरह से और कैसे जो है एग्जामिनेशन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और कौन कौन सी गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है, ये सभी चीजें जो है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आप कमेंट करना। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।